हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी हालत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब जब से मैं मायके से आई हूँ मुझे तब से कफ़ कोल्ड हो गया है और वो सही होने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी मैं परेशान हूँ और मेरी वॉइस से भी आपको पता चल रहा होगा कि मुझे सर्दी हुई है। तो बस इसी से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, बाकी सब लाइफ में मस्त चल रहा है। सुबह सुबह मैं उठ गई थी और उठ के मैं किचन में आई, हाथ मुंह धुल के सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय रख दी है। और आप देख सकते हैं एक पतीला जो है मेरा गैस पे है, क्योंकि रात में मैंने दूध और हल्दी को डाल के उबाल के पिया था, क्योंकि कहते कफ़ में काफ़ी ज़्यादा आराम देता है हल्दी। तो बस इसीलिए मैंने पिया था और बर्तन वैसे छोड़ दिया था, क्योंकि सच बताऊं तो आजकल हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। मतलब काम भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि मायके से आई हूँ तो सारा काम पड़ा है और हालत ऐसी है कि करने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन बिना काम किए आप कहाँ बच सकते हो। तो बस मैं भी अपने कामों में जो है सुबह सुबह उठ के लग गई। आज मैंने रात में भिगो दिया था राजमा। तो बस उसी को मुझे बनाना था, क्योंकि हस्बैंड को जाना था रात में शादी में। हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और शादी में जाने का मतलब है खुले में रहो और फिर से आपको वही चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। चाय रख के मैं आ गई थी दूसरी तरफ। आज आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ। मतलब अब अगर आप किराए के घर में रहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, ये मुझे सच बताओ तो अब पता चला है। इधर यहाँ पे पूरा पानी आप देख सकते हो ना, ये पूरा जो है रात में पानी पानी हो गया था और मेरा पूरा सोफ़ा जो है इधर के साइड का गीला हो गया था, क्योंकि किसी ने मोटर चला दिया था, बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से पूरा लीकेज हुआ और सीधे आके मेरे घर में पानी पानी हो गया था। किसी और का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो फ्लोर है इस पे पानी ज़्यादा आ गया और हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सच बताऊं, भगवान से अब एक ही प्रार्थना है, कुछ दो या ना दो, लेकिन बस जल्दी से अपना घर बनाने का मौका दे दो। और जब तक भगवान नहीं चाहेंगे चीज़ें नहीं होगी। तो मैं बहुत सारी चीज़ों से अब परेशान हो गई हूँ। अपना घर तो अपना घर होता है। अगर आपके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप उसको सही करवा सकते हो, लेकिन किराए के घर में आपका बिल्कुल भी बस नहीं चलता। आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और ख़ुद को बहुत संभालती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को लेके मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाता है। मतलब मेरी और हस्बैंड की लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि जब से भी शादी हुई ना, मैं यहाँ आई हूँ लखनऊ में हस्बैंड के साथ में, तब से मैं यहीं रह रही हूँ। ना यहाँ पे कोई वार्डरोब है, ना ही किचन मॉड्यूलर है। बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी भी तरह करके मैं 3-4 साल मैनेज की हूँ। और अब मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपने घर में जाऊँ और ज़्यादा इस चीज़ को लेके मैं बड़ा मुद्दा ना बनाऊँ। तब घर में हो जाती ना कलेश हो जाती, तो कलेश होने से अच्छा है चलो आप इसी चीज़ को अच्छे से जियो। ज़िंदगी है तो जीना है, तो उसी चीज़ को आप अच्छे से जियो, या फिर लड़ झगड़ के जियो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे अब ऐसा रियलाइज़ होता है 4-5 सालों में कि जो चीज़ आप लड़के गुजारोगे उससे अच्छा आप प्यार से जियो उसी चीज़ को। तो बस मैं यहाँ पे सोफ़े पे सही करके अपना चाय लेके आ गई थी। हस्बैंड को भी मैंने बुलाया सही करने के लिए, क्योंकि वो मेरे से हुआ नहीं था। फिर वो आ गए और मैं यही सब सोच रही थी कि यार इतना सब कुछ हो गया, ये ख़राब ना हो जाए सोफ़ा। क्योंकि सच बताऊँ ना तो जो चीज़ें आप अपनी पसंद से, आप अपनी मेहनत की कमाई से लेते हो ना, उसकी वैल्यू आपसे ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता है। तो बस मैं हस्बैंड के ऊपर गुस्सा भी कर रही थी कि रात में आपको बिल्कुल भी होश नहीं था। आप एक बार तो मकान मालिक को गुस्से में बोलो कि ये चीज़ें सही करवाओ, या फिर ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो वो मतलब इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाते बाहर वालों पे, तो इसीलिए उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे सच बताऊँ तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस बातें हो गई और उसका कोई हल भी नहीं निकला। उसके बाद मैं किचन में आ गई अपना काम करने के लिए। तो आज मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाली हूँ। ये है मिनी चॉपर, इलेक्ट्रॉनिक है। बट सच बताऊँ गाइस तो बहुत अच्छा है। ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया है। हमारे यहाँ मटेरियल की दुकान है, तो वहाँ पे आप सबको पता है कि गिफ्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये गिफ्ट मिला था दुकान पे और ये रखा था वहाँ पे। तो मैंने मम्मी से बोला कि इसको मुझे दे दो। तो बस यहाँ पे लेके आ गई। मुझे पता नहीं था ये कैसे चलता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि ये कैसे चलता है, कैसे चलता है।
क्योंकि मैंने आज से पहले इसको कभी यूज़ नहीं किया है, ना ही किसी को देखा था, तो इसलिए मैं परेशान थी। बट थोड़ी देर मेहनत करने के बाद आपने देखा होगा मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर की ज़रूरत नहीं थी। आप जैसे ही बोर्ड में लगाओगे, स्विच ऑन करोगे, हल्का सा प्रेस करोगे और ये बहुत अच्छा सा चॉपिंग कर देता है। मतलब विदिन 1 सेकेंड में ये आपका जो है फाइन चॉप करके दे देता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हस्बैंड को भी दिखाया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें मिल गई है। तो जो वहाँ से दुकान पे चीज़ें मिलती है ना, वो बहुत ब्रांडेड रहती हैं और बहुत काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ रहती हैं। तो बस इसीलिए मैंने लिया है। इसको मैं ख़रीद भी सकती थी, लेकिन वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो मैं ले आई थी और मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो ये एक अच्छी चीज़ मम्मी की तरफ से मिल गया है। उसके चॉप करने के बाद ना मैं आ गई थी कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े भी किचन में ही लगते हैं और अभी मुझे पानी का कोई काम नहीं करना था। और क्योंकि सब्जी बनाने जा रही थी और उसमें टाइम लगता है, उसके बाद में ही कोई पानी का काम होगा, तो मैंने कपड़े भी लगा दिए साथ साथ में, क्योंकि कपड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं विंटर वाले। सारी धुलाई करनी थी, तो बस मैंने इसको धुलने के लिए लगा दिया है। तब उसके बाद मैं दूसरी तरफ आ गई थी राजमा बनाने के लिए। तो राजमा मैंने बहुत थोड़ा सा भिगोया था, क्योंकि मुझे पता था ये रात में जाएंगे, फिर मुझे और आयु को खाना रहेगा, लेकिन बनते बनते वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बस मैंने तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस खड़े मसाले डाले थे और उसके बाद हींग डाल दिया, क्योंकि आयु भी खाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हींग डालने से ना डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चों को सब लोग कहते हैं ना, चना और राजमा, छोला, ये सब थोड़ा सा गैस बना देता है, तो इसीलिए मैंने उसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने टमाटर प्याज डाला, भुना अच्छे से, उसमें नमक डाल दिया है और उसके बाद बारी आती है सारे मसालों की। तो मेरे पास धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, मैं कल ही दुकान से धनिया पाउडर लेके आई हूँ। उसके मैंने सोचा चलो हाथ ही हाथ में इसको खाली कर लेते हैं, क्योंकि धनिया पाउडर डिब्बे में बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद फिर मैं मसाले रेडी करूँगी अपने राजमे के लिए। तो राजमे के लिए मैं बेसिक से मसाले वही डेली वाले यूज़ करती हूँ, बस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली रहती है ना, तो मसाले अगर कम रहते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फ़िलहाल मैं गरम मसाला नहीं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बस सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, यही 3-4 मसाले मैं डाल के सब्जी बनाती हूँ डेली। कभी कभार हो गया जब मैं गरम मसाले ऐड कर लेती हूँ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं खाती हूँ। तो बस मेरा मसाला जो है पक गया था। बीच में मैं चली गई थी ना कपड़े देखने के लिए, तो थोड़ा सा चिपक गया था। तो उसके बाद हस्बैंड आ गए, उन्होंने बोला कि लाओ मैं जो है देख लेता हूँ आगे का जो भी प्रोसेस है, तुम जाके अपना काम कर लो, क्योंकि आयु अभी तक सो रहा था और उसके उठने का टाइम हो गया था। तो मैं बस उसी को देखने गई थी, तब तक इन्होंने जो है थोड़ा बहुत जो चिपका था ना उसको हटा दिया और उसके बाद फिर से राजमा डाल दिया। तो ऐसे ही होता है, हम दोनों कभी कभी मिलके काम कर लेते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है जब ये किचन में रहते, क्योंकि मैं जिस दिमाग से चलती हूँ ना, वो इसके विपरीत चलते हैं, तो फिर मैं आती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। मैंने सोचा था बहुत कम मैंने राजमा भिगोया है, थोड़ी सी क्वांटिटी रहेगी जो सुबह में खा लूँगी, रात में खा लूँगी, बाकी फेंका ना जाए। लेकिन ये आके ना इन्होंने इतना ज़्यादा इसमें पानी मेरे से ऐड करवा लिया था कि वो मुझे 2 दिन तक राजमा चलाना पड़ा था। तो बस अभी राजमा रख दिया बनने के लिए। उसके बाद मैं बेडरूम में आई तो आयु उठ गया था, और वो उठता है ना तो इतने अच्छे मूड में रहता है, मतलब बिल्कुल भी रोना धोना नहीं रहता उसका, बस ये रहता है कि उसकी नींद जो है पूरी होनी चाहिए। और जब बच्चे ना हंसते हुए उठते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करने का मन करता है। नहीं तो जो बच्चे ना रोते रोते उठते हैं, उस पर सच बताऊँ मेरा तो माथा एकदम सटक जाता है कि मन करता पिटाई भी करूँ। तो ये भी बीच बीच में कभी कभी ऐसे होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अभी आप खुद ही देखो, अभी ये जस्ट सो के उठा है और आराम से इसको जो है खेलने में इसका दिमाग लग गया कि क्या खेलना है, क्या करना है। तो बस ये आयु जो है खेलने में लग गया है। उसके बाद मैं भी अपने काम में लग जाऊंगी। सबसे पहले मैं जो है बेड को सही करूंगी, क्योंकि मेरा जो बेड है ना वो कितना भी अच्छे से सेट कर लो, इसकी बेडशीट जो है निकलती रहती, क्योंकि इसकी बेडशीट इसके साइज़ की मुझे मिल ही नहीं रही है, जो ऐसी हो जो चिपक जाए, बिल्कुल निकले ना। तो बस मैंने इसको अच्छे से सही कर दिया। झाड़ा नहीं है, क्योंकि हम इस बेडरूम में बहुत कम आते हैं और रात में मैं झाड़ के सोती हूँ, तो बस मुझे थोड़ा सा सेट करना रहता है। सेट करने के बाद मैं आ गई थी अपना थोड़ा सा ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे जितने सामान रखती हूँ ना ये हमेशा ही बिखर जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड का तेल परफ्यूम यहीं पे रहता है
और वो अपनी चीज़ें उठाते हैं और फिर कसम है अगर वो उसी जगह पे रख दें या फिर वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज चीज़ों को कर दें। तो फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा सेट करने के लिए। मैं कभी सच बताऊं कभी कभी तो मेरा मन ही नहीं करता चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि यार कितना भी करो अगर बंदा फैला रहा है, कोई एक जन तुला है फैलाने पे, तो मेरा तो सच बताऊं बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन अपना घर है तो उसको सेट करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ करना मुझे ही है, चाहे एक दिन बाद करूँ चाहे 2 दिन बाद करूँ, इससे अच्छा चलो कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत गंदा भी हो गया था क्योंकि मैं थी नहीं ना, तो गंदगी होना तो ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़ी बहुत गंदगी को मैंने साफ़ किया है। और आजकल सच बताओ ना काम करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी है। पता नहीं कब सही होगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो बेड के पास में कितनी सारी दवाएँ रखी हैं, बिक्स बाम सारी चीज़ें मैं रख के सोती हूँ क्योंकि रात में मेरी नाक जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। फिर मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे सही करूँ। सारी चीज़ें करके देख ली मैंने लेकिन ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो बस इसीलिए अब क्या ही कर सकते हैं, टाइम से ही सर्दियाँ सही होती हैं। तो बस अब वेट है मुझे जल्दी से मेरी तबीयत सही हो जाए। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने बैठी थी तो मैंने सोचा लाओ अपना ये बॉक्स जो है ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। इसको सिर्फ मैंने शादी में ले लिया था, इसका यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी अपनी केयर की, मैंने ब्लीच लगाया था। देन उसके बाद मैं शाम को डायरेक्ट आ गई आप लोगों से मिलने के लिए क्योंकि दिन में मुझे सच बताऊँ तबीयत ख़राब थी तो मैं सो गई थी और हेयर वॉश किया था। तो हेयर वॉश करने के बाद मुझे नींद आ गई थी। तो बस नहा वहा के सोने के बाद फिर मैं शाम को उठी तो मैंने सोचा चलो अपनी वार्डरोब जो है आज थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ कर लूँ क्योंकि जब तक वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ ना हो तब तक कोई कपड़े रखने का मन नहीं करता है। और कपड़े आजकल धुले जा रहे हैं लगातार तो उनको रखने के लिए स्पेस भी चाहिए था। तो थोड़ा बहुत मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है इस वार्डरोब को। और अपने कुछ कपड़े मैंने प्रेस किए थे, जो कपड़े मैंने पहने थे धुले थे तो उसको भी मुझे सेट करना था। इसलिए आज मैंने सोचा चलो शाम को खाना तो बनाना है नहीं, तो यही सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो आजकल कितना भी मैं घर को सेट कर लूँ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ सेट कर रही हूँ और कहाँ फिर से बिखर जा रहा है। दिन भी इतना छोटा हो रहा है, मैं पूरे टाइम काम करती रहूँ ऐसा हो ही नहीं, मतलब नहीं कर सकती हूँ मैं। लेकिन जैसे ही शाम को उठती हूँ ना थोड़ा 1-2 घंटा आराम करके फिर इसी चीज़ में लग जाती हूँ और वापस से घर वैसे ही मुझे अगले दिन मिलता है। तो इस चीज़ को मैं कैसे सुधारूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद जो कपड़े ना एक्स्ट्रा थे जैसे गर्मी वाले थे कुछ कुछ छांट के मैंने रख दिए हैं और सारे स्वेटर वगैरह मैंने निकाले थे ना, तो इसलिए मैंने सारे जो यूज़ वाले थे उनको निकाल लिया है, बाकी सारे मैं अंदर रख दी थी। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जैसे अभी रात हो गया था ना, ये भी हस्बैंड भी चले गए थे शादी में, तो रात के 8 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से जो है पूड़ी बना लेती हूँ। सुबह की थाली तो आपको दिखा नहीं पाई थी लेकिन शाम की थाली कोशिश करूँगी कि आपको दिखा दूँ, मतलब डिनर आपके साथ शेयर करूँ। तो फटाफट से मैंने पूड़ियाँ बनाई और गिन के 5 पूड़ियाँ मैंने बनाई थी, मतलब आटा ही उतना था लेकिन हमारे लिए बहुत था। सुबह की भी 2-3 पूड़ियाँ थी लेकिन अब सुबह वाली कौन खाएगा ठंडक में ठंडी ठंडी पूड़ी। तो गरम गरम मैंने आयु के लिए अपने लिए पूड़ियाँ तल ली है। तो ये बढ़िया था, हस्बैंड चले गए अपनी पार्टी में और हम दोनों ने माँ बेटे ने अलग पार्टी अपनी कर ली, मतलब हमें रूखा सूखा नहीं खाना पड़ा क्योंकि सुबह का राजमा था और पूड़ी थी तो और क्या ही चाहिए। तो फटाफट से मैंने पूड़ियाँ तल ली। और आयु को सच बताओ ना तो राजमा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए जब मैं राजमा बनाती हूँ ना बिल्कुल बेफिक्र रहती हूँ क्योंकि उसको राजमा जो है अच्छा लगता है। तो ये है हमारा डिनर, सिंपल सा तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है, हम लोग को पसंद है, पेट भर के आज हम लोग खाएंगे। तो बस हमारा खाना वाना हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। चाहे आप खाना बनाओ या ना बनाओ लेकिन किचन आपका एक काम करने से ही पूरा मैसी हो जाता है। तो मेरा किचन भी पूरा मैसी पड़ा था, बर्तन भी खूब सारे हो गए थे, मतलब मैंने कहा ना खाने वाले सिर्फ हम दोनों माँ बेटे ही थे लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था और किचन भी पूरा मैसी हो गया था। तो मैंने सबसे पहले अपना जो ये सल्यूशन बनाया है ना किचन के लिए वो मैंने स्प्रे कर दिया था क्योंकि थोड़े बहुत कॉकरोच हो गए हैं और इससे अगर आप क्लीन करते हो ना तो थोड़ी ऐसी स्मेल इसमें होती है स्ट्रॉन्ग जिससे कॉकरोच जो है भाग जाते हैं। वैसे ही मैंने सोचा है ना, हस्बैंड भी कह रहे थे कि हम लोग स्प्रे करवा देते हैं कॉकरोच के लिए घर में, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग स्प्रे करवाएंगे ना तो जो मेरे सारे बर्तन हैं ये सारे मुझे फिर से धुलने पड़ेंगे। आप लोग गाइस बताना कि स्प्रे कैसे क्या होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता लेकिन मुझे यही डर लग रहा है कि
कि अगर हमने स्प्रे करवाया तो हमारा पूरा किचन जो है ओपन है और उसके बाद में फिर से मुझे सारे बर्तन वगैरह क्लीन करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ से मैं मतलब कैसे बचूँ, आप कुछ सल्यूशन देना अगर आपके पास है तो। क्योंकि अभी काम करने का बहुत ज़्यादा मन मेरा भी नहीं है, बस वही उतने काम करती हूँ जितने की ज़रूरी हैं। लेकिन ये कॉकरोच का सल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। तो बस देखते हैं कब हो पाता है। आप ज़रूर सल्यूशन मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो या मुझे सुन पा रहे हो तो बस मेरे बर्तन जो है फटाफट से क्लीन हो गए थे। वीडियो में इतना शॉर्ट दिखता है ना, बट इतना होता नहीं, कम से कम 5 मिनट तो लगा था मुझे बर्तन क्लीन करने पे। लेकिन मैं उतना ही वीडियो में आपको दिखाती हूँ जितना कि ज़रूरी होता है। तो बर्तन मेरे फटाफट से क्लीन हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन को क्लीन करने के लिए। तो गाइस सच बताऊँ ना, जो ये सल्यूशन मैंने बनाया है ना, इसको स्प्रे करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं होती है चूल्हे पे। मतलब आप खुद सोचो, मैंने देखो आप कि मैंने बस हल्का सा रुमाल को गीला किया और थोड़ा सा टाइट रगड़ दिया और ये आराम से साफ़ हो जाता, पूरा चमक सा जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयल गिरा है तो आप फिर स्क्रब वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसको स्प्रे करने के बाद जब आप बर्तन धुलने जाते हो ना, तभी आप इसको स्प्रे कर दो तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है। तो मैंने तो ये बनाया है और ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगी। तो किचन आप लोग इग्नोर करना, थोड़ा सा मैसी पड़ा है क्योंकि आजकल चीज़ें ना जहाँ से उठाती हूँ वहीं रख देती हूँ, बिल्कुल भी सेट करने की कोशिश नहीं करूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा किचन जो है मैस। तो आज हस्बैंड नहीं थे इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट काम निपटा लेती हूँ। तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब में मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो गए थे। और सच बताऊँ तो रात के काम जितने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं उतना ज़्यादा सुकून मिलता है। सारे काम होने के बाद जैसे ही मैं किचन से जा रही थी ना, मुझे ध्यान पड़ा कि ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स सासू माँ ने दिया था, इसको लाओ मैं सेट कर देती हूँ क्योंकि पूरा किचन जो है फैला है। तो एक साथ सेट करने से अच्छा है धीरे धीरे करके सेट करती हूँ। तो थोड़ा सा अखरोट था, थोड़ा सा काजू था जिसको मैंने रख दिया है। उसके बाद में मैंने ना अपने लिए पानी उबाला था भाफ़ लेने के लिए। डॉक्टर ने दवा दी थी उस भाफ़ लेने के लिए, तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है और सोने से पहले ये चीज़ें कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सीज़न में बच के रहना है क्योंकि आजकल जिसको भी सर्दियाँ पकड़ रही ना, जल्दी छोड़ नहीं रही है और चारों तरफ जो है बीमारी फैली है। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग भी जहाँ भी रहिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना जो है ध्यान रखिए। तो मैं भी जो है अपना ध्यान दे रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब मेरी सर्दी सही होगी। जल्दी से जल्दी इसको सही करना है और वापस से अपने घर के कामों में लगना है। वैसे भी मेरा काम जो है बहुत पीछे चल रहा है सर्दियों के अकॉर्डिंग। तो बस मेरा जो ब्लॉग था आज का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ लेकिन सारी चीज़ें ब्लॉग में ऐड नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ तबीयत मेरी थोड़ी सी आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग जो है पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ में अपनी तबीयत सही करने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय।